Hello everyone. Now last time what we have done? We have learned that Sargam Geet of Rag Bhupali. So today we are going furthermore ahead and today we are going to learn Rag Yaman, Sargam Geet of Rag Yaman. So before starting and before we learn Sargam Geet of Rag Yaman, let me tell you a very briefly regarding Rag and its details. Okay. सो दोस्तों क्या होता है, राग किसको कहते हैं? तो रंजयते इति रागाः, जिससे मन का रंजन हो उसे राग कहते हैं। और राग में जैसे क्या आता है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वर्जित स्वर आते हैं ना, कि जो राग में इस्तेमाल नहीं हुए वैसे स्वर को वर्जित स्वर कहते हैं। हालांकि वो सारे गमो पध नी में से ही होते हैं जो यूज इस्तेमाल हुए हैं या नहीं हुए हैं। मतलब कि अगर वर्जित है तो वो भी सारे गमो पध नी में से ही, क्योंकि कोई और एक्स्ट्रा स्वर तो है नहीं, 7 स्वर में से ही होगा जो भी होगा वो। तो ऐसे राग में वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर और वर्जित स्वर होते हैं। ये जो लोग क्लासिकल संगीत सीखते हैं उनको ये बात थोड़ी सी पता होगी, जो नहीं सीखते हैं उनको भी ये पता कर लेना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। तो वादी स्वर किसको कहते हैं? राग का वादी स्वर मतलब द स्वर विच इज डोमिनेटिंग इन द रागास, कि राजा के माफिक होता है वो स्वर, उसको वादी स्वर कहते हैं, जिसका बार बार इस्तेमाल होता है राग के अंदर, उस राग के अंदर। फिर संवादी स्वर, तो वजीर का काम वो करता है, सेनापति का काम वो करता है। संवादी मतलब कि राजा के बाद जो स्वर इस्तेमाल होता है, मतलब कि वादी स्वर के बाद जो दूसरा इस्तेमाल होने वाला अधिकतर स्वर होता है, अधिकाधिक स्वर उसका उपयोग होता है, वो अनुवादी स्वर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में संवादी स्वर, मतलब उसके बाद जो सारे सिपाही होते हैं सेना में वो संवादी है। मतलब कि जो स्वर राजा के माफिक ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसके बाद में थोड़ा सा उससे कम वो अनुवादी, और उसके बाद में राग में आने वाले सारे स्वर ये अनुवादी स्वर कहे जाते हैं। और जो स्वर राग में इस्तेमाल ही नहीं होता उसे वर्जित स्वर कहते हैं। राग यमन में कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। सारे गमो पध निसा, ये सारे जो स्वर है, सातों के सातों स्वर इसमें इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये है कि म जो है वो तीव्र लगता है, मतलब कि अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर चल के वो बजता है या उसको गाया जाता है या बजाया जाता है, तो उसको तीव्र म कहते हैं। आप लोगों ने ज़्यादातर जो गज़ल सुनी होगी जगजीत सिंह की है या गुलाम अली है, और वैसे बहुत सारे जो शाम को गाए जाने वाले गीत है वो राग यमन के ऊपर आधारित गीत होते हैं अधिकतर। ठीक है। तो वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर और वर्जित स्वर। राग यमन में कोई भी स्वर वर्जित नहीं है, लेकिन विशेष स्वर जो है वो है म, तीव्र म का इस्तेमाल होता है। तो आओ राग यमन का सरगम गीत आज हम गाते हैं, सीखते हैं, गुनगुनाते हैं। पहले मैं गाऊंगा, फिर आपको बार बार सुन के वही दोहराना है और अपने आप से कोशिश करनी है कि आप उसको कर पाओ। ठीक है। मध्य लय या सरगम गीत गाने की जो, या बड़ा ख्याल जिसको कहते हैं, उसकी एक फॉर्मेट होती है, जो प्रोसीजर होता है उसमें यह है, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि स्थाई की पहली लाइन और अंतरा की पहली लाइन 2 बार गाई जाती है, बाकी सारी लाइन एक एक बार गाई जाती है, और अंत में 3 बार वो पहली लाइन के स्वर गा करके उसको खत्म किया जाता है। तो आओ सीखते हैं राग यमन का सरगम गीत। पहले उसका आरोह अवरोह देख लेते हैं। नी रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, ये राग यमन का आरोह और अवरोह हुआ। अब पकड़ मतलब कि जो राग को पकड़ के रखता है, तो उस पकड़ क्या है राग यमन की? नी रे ग रे सा, प म ग रे, नी रे सा, ये राग यमन की पकड़ हुई। अब गाते हैं सरगम गीत।
नि ध प म प ग म प प म ग रे नि ध प म प ग म प प म ग रे सा रे ग रे ग म प ध प म ग रे सा नि रे ग म प ध नि सा रे सा नि ध प म ग म नि ध प म प ग म प प म ग रे नि ध प म प ग म प प म ग रे ग म प ध प सा सा नि रे ग रे सा नि ध प ग म प ध प सा सा नि रे ग रे सा नि ध प ग रे सा नि रे सा नि ध सा नि ध प म ग रे सा नि रे ग म प ध नि सा रे सा नि ध प म ग म नि ध प म प ग म प प म ग रे नि ध प म प ग म प प म ग रे नि ध प म प ग म नि ध प म प ग म नि ध प म प ग म प। तो इस तरह से सम पर आकर के ये गीत खत्म करते हैं या उसको पूर्ण किया जाता है। वी आर गोइंग टू मीट नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, टेक केयर ऑफ वन एंड ऑल. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय.